एक गधा था। नहीं, आप अपने को क्यों समझ रहे हैं? हम तो एक कहानी सुना रहे हैं, अभी तो शुरू ही है। लेकिन आप हैं बड़े समझदार। समझते सही है। एक गधा था धोबी का। रोज वो धोबी घाट ले जाता गधे को कपड़ा लाद कर। एक दिन कपड़ा लाद कर धोबी ले गया तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो एक संत जी ने कहा कि तू रस्सी भूल गया है, परेशान ना हो। जहां गधे को बांधता था वहीं खड़ा करके उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू रोज बांधता था सचमुच का, आज झूठ मूठ का बांध। धोबी ने गधे को पेड़ की छांव में जहां रोज खड़ा करता खड़ा किया, गले में हाथ डाला। गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये तो धोबी को पता था कि रस्सी भूल गया है। गधे को तो लगा मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे, वहीं खड़ा। कपड़े धो करके धोबी ने पूरे उसकी पीठ पर लादे, एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। संत जी से कहा धोबी ने, बाबा जी ये चल ही नहीं रहा साधु जी। तब कहा कि तुमने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा, गधे का अभ्यास था कि वो आता, कपड़ों का गट्ठा पीठ पर लादता, फिर गले में हाथ डालता। तो गधे को लगता कि अब चलना है, तो गधा फिर चलता। तो गधा के गले में हाथ डाला, गधा को लगा मैं छूट गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर है, गधा बंधा नहीं था, पर उस गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है जो हाथ उठा उठा के कह रहे हम बंधे बंधे बंधे। कोई भी बंधा नहीं है आप में से। आज बुलावा आएगा तो आपको जस का तस आज जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने का टाइम ना मिलेगा, और बैठे हो तो खड़े होने का टाइम ना मिलेगा। क्यों? तो आप बंधे किससे हो भाई? किसी से नहीं बंधे। लेकिन आप भी उस गधे की तरह अपने को बंधा हुआ फील करते हो, मानते हो हम बंधे। कोई किसी से नहीं बंधा मेरी मां। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनना चाहिए। यही अज्ञान मिटाने के लिए भागवत सुनी जाती है। हमें ये ज्ञान हो कि हमारा कौन है, हम बंधे हैं कि मुक्ति हैं। आप लोग भागवत सुनोगे, मैं गारंटी लेता हूं मरने के बाद तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ये भी गारंटी है। पर मरने के बाद की तो है, जीते जी भी आप मुक्त हो जाएंगे, ये भी गारंटी है। हम आपको जीते जी, और सुनो, जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त ना होगा। मरने के बाद भी मुक्ति उसी को मिलती है जो जीते जी मुक्त होता है। और जीते जी मुक्ति किसे कहते हैं? जैसे गुलाब का कमल का फूल पानी में तो है, पर पानी से मुक्त है या नहीं? पानी की एक बूंद भी क्या ठहरती है उस पर? पानी में होता हुआ भी वो पानी से जोर से मुक्त है, हाँ या ना? उसी तरह जैसे कमल का पुष्प पानी में है, कीचड़ में है, पर वो पानी में होता हुआ भी कीचड़ की बूंद से, पानी की बूंद से मुक्त है। ऐसे ही संसार के पानी में, संसार के कीचड़ में रहो, पर रहते हुए भी संसार के कीचड़ से मुक्त रहो, उस कमल के पुष्प की तरह। जो जग में रहूं तो वैसे रहूं
जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। कमल के पुष्प की तरह ये मुक्ति है। मुक्ति पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता मेरी मां। मुक्ति क्या है? एक बात बताओ, कच्चा आम, अब आम का सीजन आने लगा, आ गया लगभग, आम का सीजन आने वाला है। तो आम को आपने देखा होगा, जब तक कच्चा होता है तो आम पेड़ से चिपका होता है, पेड़ पर ही तो लटका है, लेकिन पेड़ से चिपका है। कौन? आम। क्यों? कच्चा है। और वही आम पक जाएगा तो अपने आप पेड़ से गिर जाता है कि नहीं? पेड़ को छोड़ देता है कि नहीं? छुड़ाना नहीं पड़ता। पका हुआ आम अपने से पेड़ को, बोलो, हाँ, यही मुक्ति है। जब तक आप संसार को पकड़े हैं तो बंधन है। पक जाओगे भक्ति में, प्रेम में, भगवान का नाम जप करने में, कथा सुनने में। जिस दिन परिपक्वता आ गई उस दिन संसार छोड़ना नहीं पड़ता साहब, अपने आप छूट जाता है, जैसा पका हुआ फल अपने आप। अच्छा, एक बात और है, आम की बात चली तो पूरी हिस्ट्री बता दूं आम की। आम कच्चा होता है तो कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। बोलो हाँ। तुम भी यदि कच्चे रह गए, मरने के पहले पक ना पाए, तुम्हारी भी चटनी बनेगी वहां। नरकों में क्या बनती है तुम्हारी? चटनी। नरक में वहां तो बनेगी, यहां भी चटनी बनती है। आदमी परेशान होता है, रो रहे हैं, परेशान है, पागल से हो रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, चटनी तो बन रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम कच्चे रह गए। कच्चा आम चटनी के काम आता है, पक जाए तो मीठा हो जाता है। कच्चा आम खट्टा होता है। बोलो हाँ। यदि तुम्हारा स्वभाव खट्टा है, आपका स्वभाव कैसा है? बात बात में गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हो, मतलब तुम कच्चे हो, खट्टे हो ना, तुम्हारी चटनी बनेगी। देखो मैया कैसे सो रही हैं। मैया मुंह खोल के और सो रही हो मेरी मां। तो खट्टे आम की क्या बनती है? तो आम खट्टा होता है, पर पक जाने के बाद, हाँ, आपका स्वभाव खट्टा ना हो, आपके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। आपका स्वभाव कैसा हो? मीठा। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा खट्टा होता है, ऐसी बात बोलते हैं कि हृदय फट जाता है, घाव हो जाता है। खट्टा ना, मीठा। बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। बोलने के पहले थोड़ा विचार करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप बोलकर शायद भूल जाएंगे, पर जिसको बोला गया है वो ना भूलेगा।